Hello everyone, welcome to today's important discussion on each and every। साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ईच और एवरी के सही प्रयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय हम इनके प्रयोग में गलतियां कर देते हैं, तो आज हम इनके पर चर्चा करने वाले हैं और कहां कहां इनका प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हम इनके गलत प्रयोग से बच सकते हैं, उस पर चर्चा आज के वीडियो लेसन में होगी। तो आपका हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत है और मैं आपका साथी आर के शर्मा आपके साथ इस वीडियो में बना रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ईच का सिंगुलर क्रिया के साथ प्रयोग के बारे में बताएंगे। ये तो पक्की बात है कि ईच का प्रयोग सिंगुलर के अर्थ में किया जाता है। Each is a determiner and we use it before a singular noun। एक सिंगुलर नाउन के सामने हम इसका प्रयोग करते हैं और इसको एक डिटरमिनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ईच न्यू डे इज डिफरेंट, हर नया दिन अलग होता है। तो यहाँ ईच जो है उसके साथ में न्यू डे एक सिंगुलर नाउन हो गया। यहां देखिए, आई एंजॉय ईच मोमेंट, मैं हर क्षण का इस्तेमाल करता हूं। तो आपको ये चीज यहां पर समझने की है। ईच न्यू डे जो है वह नहीं प्रयोग में लाया जाएगा, न्यू डेज नहीं होगा बल्कि न्यू डे ही होगा। ऐसे ही ईच मोमेंट होगा, ईच मोमेंट्स नहीं होगा। तो ये सबसे पहली बात है। आगे देखिए, ईच ऑफ का प्रयोग। वी यूज ईच ऑफ बिफोर ए प्रोनाउन और ए डिटरमिनर। फॉर एग्जाम्पल, द, माई और दीज। ये इनसे पहले हम ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं एंड द प्रोनाउन और नाउन इज प्लूरल, कि जो सर्वनाम और जो संज्ञा है वो प्लूरल होता है। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ यू और ईच ऑफ देम, इस संदर्भ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ईच ऑफ प्लस डिटरमिनर प्लस प्लूरल नाउन, ये हमारा नया स्ट्रक्चर है। ईच ऑफ अस सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली, हम में से प्रत्येक संसार को अलग अलग तरीके से देखता है। ऐसे ही देखिए, अगला एग्जाम्पल है कि आई राइट टू ईच ऑफ माई चिल्ड्रन वंस ए वीक, कि मैं मेरे बच्चों को सप्ताह में एक बार लिखता हूं, पत्र लिखता हूं। आगे देखिए, ए वर्ब आफ्टर ईच ऑफ इज यूजुअली सिंगुलर, कि ईच ऑफ के बाद में जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो आमतौर पर एक वचन होती है, बट इट कैन बी प्लूरल इन एन इनफॉर्मल स्टाइल, परंतु अनौपचारिक रूप से हम इसका प्लूरल में भी प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे ईच ऑफ देम हैज प्रॉब्लम्स, और नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ देम हैव प्रॉब्लम्स, ये फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया है। तो इस संदर्भ में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, ईच इन मिड पोजीशन, किसी वाक्य के बीच में ईच का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है उसको यहां बताया गया है। जैसे, when each refers to the subject, it can go with a verb in mid position। जब ईच किसी कर्ता के बारे में बात करता है तो हम क्रिया के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे
all, both, and some adverbs. In this case, plural nouns, pronouns and verbs are used. और इस संदर्भ में हम प्लूरल जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब स्ट्रक्चर ये हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ईच। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एम ईच, एम प्लस ईच, आर प्लस ईच प्लस ईच प्लस ईच, वाज और वर प्लस ईच। दे हैव ईच बीन टोल्ड, उन्हें प्रत्येक को बताया गया है। We can each apply for our own membership card. अगला देखिए कि you are each right in a different way. We each think the same. The plans each have certain advantages and disadvantages. तो यहां पर देखिए कि each का mid में प्रयोग किया गया है और ये सब्जेक्ट के रूप में बता रहा है। ठीक है, इस संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला पोजीशन विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ में ईच की क्या स्थिति होती है। ईच कैन फॉलो एन ऑब्जेक्ट। ईच किसी ऑब्जेक्ट के बाद में भी प्रयोग में लाया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, एज पार्ट ऑफ ए लॉन्गर स्ट्रक्चर, एक वाक्य के लंबे स्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में। जैसे आई वॉन्ट देम ईच टू बी हैप्पी, ऑब्जेक्ट के बाद में ईच का प्रयोग किया जा रहा है, देम के बाद में। शी किस्ड देम ईच ऑन द हैंड। आई बॉट द गर्ल्स ईच ए कैंडी, गर्ल्स के बाद में ईच का प्रयोग। She sent them each a gift, them के बाद में each का यूज। परंतु ध्यान रहे कि I helped them each या I wrote to them each नहीं होगा, है ना। इस तरीके से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज समझने की है। आगे देखिए कि हम each का प्रयोग वन each के रूप में कर रहे हैं, इत्यादि के रूप में। जैसे we each can follow a noun object in sentences that say how much or how many of something each person gets, प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। They earned 50,000 each when they got a job. I bought the girls 3 candies each. A similar structure is used in giving prices. कीमतें के संदर्भ में भी एक इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। They paid 5,000 each. अब each without a noun भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे we can drop a noun, हम किसी noun को छोड़ सकते हैं and use each alone if the noun has already been mentioned, but each one or each of them is more common in an informal style. Not that a following verb is normally singular. हम noun को छोड़ सकते हैं और each का अकेले का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे I have got 4 friends and each is quite different from the other. और उन 4 मित्रों में से हर व्यक्ति अलग अलग है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये वन और ऑफ देम उनको आपको समझाने के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए प्रोनाउंस के साथ में ईच का प्रयोग कैसे करते हैं। When a pronoun or possessive is used later in a clause to refer back to each plus noun or pronoun, the later word can be singular, in more formal or plural. Less plural हो सकता है, formal हो सकता है।
इस संदर्भ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईच गर्ल वॉर व्हाट शी लाइक्ड बेस्ट। आगे देखिए, ईच स्टूडेंट वॉर व्हाट दे लाइक्ड बेस्ट। इस संदर्भ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउंस के बाद। ईच ऑफ देम एक्सप्लेन्ड इट इन हिज हर और देयर ओन वे। आगे है ईच एंड एवरी। ईच और एवरी का प्रयोग, ईच विद 2 और मोर और एवरी विद 3 और मोर। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होगा और एवरी का प्रयोग 3 या उससे अधिक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ईच एंड एवरी आर बोथ नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स के साथ में हम आमतौर पर ईच और एवरी का प्रयोग करते हैं। ईच कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट 2 और मोर पीपल और थिंग्स। कि ईच जो है वो 2 या 2 से अधिक लोगों या वस्तुओं के संदर्भ में बात करने के लिए किया जा सकता है और एवरी जो है वो 3 या उससे अधिक लोगों के संदर्भ में बात करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे द बिजनेस मेक्स लेस मनी ईच ईयर। द बिजनेस मेक्स लेस मनी एवरी ईयर। अब यहां पर देखिए ईच ईयर्स या एवरी ईयर्स नहीं होगा, ईच ईयर या एवरी ईयर ही होगा। शी हैड ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड। अब इसमें एवरी हैंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे देखिए डिफरेंस ऑफ मीनिंग। इसमें अर्थ का भिन्नता को देखना है कि इन मैनी केसेस बोथ ईच एंड एवरी कैन बी यूज्ड विदाउट मच डिफरेंस ऑफ मीनिंग। कि बहुत सारे संदर्भों में ईच और एवरी का प्रयोग बिना किसी ज्यादा अर्थ के भेद के किया जाता है। जैसे यू लुक मोर ब्यूटिफुल ईच टाइम आई सी यू। यू लुक मोर ब्यूटिफुल एवरी टाइम आई सी यू। दोनों का जो है बिना किसी मतलब अर्थ के परिवर्तन के बिना किया जा रहा है। बट वी प्रेफर ईच when we are thinking of people or things separately। जब हम अलग अलग लोगों के या वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो हम each को ज्यादा महत्ता देते हैं। and every is more common when we are talking of people or things together। जब हम साथ में सोच रहे होते हैं एक समूह के रूप में तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे each person is in turn went to see the minister। कि एक एक व्यक्ति मंत्री से मिलने गया और he gave every student the same topic। उसने हर बच्चे को वही विषय दिया। We do not use each with words and expressions like almost, practically, nearly or without exception, which stress the idea of a whole group। जैसे she's lost nearly every friend she had। नियरली ईच फ्रेंड का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाएगा। आगे देखिए ईच अदर एंड वन अनदर का प्रयोग किन संदर्भों में किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में मोस्ट पीपल नॉर्मली यूज ईच अदर एंड वन अनदर इन द सेम वे। परहैप्स वन अनदर इज प्रिफर्ड like one when we are making very general statements and not talking about particular people। जैसे they sat for 2 hours without talking to each other। they sat for 2 hours without talking to one another। तो यहां पर जो है वो each other और one another के प्रयोग को बताया गया है। अब हम अक्सर बात करते हैं टॉक टू ईच अदर के संदर्भ में, वन अनदर के संदर्भ में नहीं। अब इसका एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता ईच अदर और वन अनदर का। ईच अदर एंड वन अनदर आर not normally used as subjects, though this occasionally happens in very informal speech। जैसे
They each listened carefully to what the other said. आगे यहां पर देखना है कि what each other said जो है वह गलत है. They listened carefully to what the other said. ये होगा, each other नहीं आएगा इसमें. आगे देखिए, ईच अदर और वन अनदर के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पजेसिव के रूप में इनका प्रयोग किया गया है. ईच अदर्स एंड वन अनदर्स, ये बोथ एक्सप्रेशंस हैव पजेसिव फॉर्म्स. पजेसिव फॉर्म हो गए. दे विल सिट फॉर आवर्स लुकिंग इनटू ईच अदर्स आईज. दे सिट फॉर आवर्स लुकिंग इनटू वन अनदर्स आईज. तो यह पॉजिटिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है. एक इसमें देखिए कि सेल्व्स के साथ में ईच अदर वन अनदर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है सेल्फ के लिए. नॉट द डिफरेंस बिटवीन सेल्व्स एंड ईच अदर वन अनदर, दे टॉक टू देमसेल्व्स अ लॉट. वे अपने आप से बहुत बात करते हैं. ईच ऑफ देम टॉक्स टू हिमसेल्फ, ईच ऑफ देम टॉक्स टू हरसेल्फ. इस संदर्भ में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं. They talk to each other a lot. Each talks to the other. है ना. आगे वर्ड्स यूज्ड विद ईच अदर. ईच अदर के साथ में कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं. नॉट दैट वी डू नॉट यूजुअली यूज ईच विद अदर आफ्टर मीट, मैरी एंड सिमिलर. हम इनके साथ में मीट, मैरी और सिमिलर के साथ में जो है कोई इस अदर का यूज कर सकते हैं, नहीं करते हैं आमतौर पर. जैसे दे मेट इन 2024, ऐसे ही कर लिया जाएगा. दे मैरिड इन 2024. और लास्ट है देयर इंटरेस्ट आर वेरी सिमिलर. तो ये हमने देखा है यहां पर. Thank you for your time. Stay tuned with the channel Knowledge Diary. और शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा. हमारे नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपका इसी तरह से इंतजार रहेगा. नाइस लर्निंग. हैव अ नाइस टाइम.